अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का सर शुक्र। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत लोगों ने पसंद किया, आप इतनी अच्छी नॉलेज हमें मिल रही है, इतनी लर्निंग हो रही है। सो वी रियली अप्रिशिएट एंड वी रियली थैंक टू बहुत यू। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि दिल से बात अगर निकले तो दिल तक जाती है। सही है और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हमें इतनी लर्निंग हो रही है और इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता है शायद, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। सो आज का अगर हम आप टॉपिक के ऊपर आते हैं तो हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। सो अगर हम गोल सेटिंग को करें तो क्या हम बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि गोल सेटिंग कितनी ज़रूरी है, या बस से खुद ही अनकॉन्शियसली हमारे गोल्स बनते जाते हैं? मरियम, मैं कहूँगा कि हमारी ख्वाहिशें होती हैं, और जो ख्वाहिशें होती हैं वो हर जिंदा इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। हम बिल्कुल। बचपन से खिलौनों की ख्वाहिशें करते हैं, बड़े होते हैं ये ख्वाहिशें जो उनसी हैं हमारी उम्र के साथ साथ बदलती हैं, और आखिरी दम तक इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। हत्ता कि मरने के वक्त भी पूछा जाए तो कुछ दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, और एक ख्वाहिश ये भी होती है कि हमने जन्नत में जाना है। बिल्कुल। लेकिन ये ख्वाहिशों के साथ अगर गौर से देखा जाए तो ख्वाहिशें, तमाम ख्वाहिशात जो उनसी हैं उनसे एक बड़ी चीज़ जो उनसी है वो ये है गोल। गोल का मतलब है कि आपने एक क्लियर पिक्चर बना ली है कि आपने हासिल क्या करना है, आपने अचीव क्या करना है, आपने जो अचीव करना है, जो आपने हासिल करना है, जो आपने पाना है, जो आपने बनाना है, जहां आपने पहुंचना है, ये गोल होता है जी। इसलिए ख्वाहिश जो उनसी है, ख्वाहिशात जो उनसी हैं वो बसा औकात छोटी होती हैं, और गोल्स जो उनसे हैं वो क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और आप उनको अचीव भी करते हैं, और उन गोल्स के बाद आप मज़ीद गोल्स बना के फिर उनको अचीव करते हैं। अच्छा कासिम साहब, गोल सेटिंग ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आपके गोल्स नहीं हैं तो क्या नुकसानात हैं इसके, या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आपके प्रॉपर एक गोल्स के थ्रू आप चलो, अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स रखो? नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि इंसान को अल्लाह ताला वक्त देता है, ज़िंदगी देता है, और ज़िंदगी के साथ साथ बेशुमार वसाइल और बेशुमार रिसोर्स देता है। ये सब चीज़ें जो उनसी हैं एक इनाम है अल्लाह का, और इनका बेहतरीन इस्तेमाल तभी हो पाता है जब आपके पास को मकसद हो। वो तमाम लोग जिनके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उनके पास को करने को वाज़ह काम नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है, पहुँचना कहाँ है, तो फिर वो एक आवारागर्द की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। वो शाम को जो उनसा है जब पहुंचते हैं किसी मंजिल पे तो पता लगता है वो मंजिल नहीं है, इन्होंने जहां से शुरुआत की थी वो वहीं पे खड़े हैं। तो बहुत सफ़र के बाद अगर आप वहीं खड़े हों जहां से आपने शुरुआत की थी तो ये एक नाकामी है। कामयाबी ये है कि आपने शुरुआत जो सी है कहीं से की थी, फिर आप कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एक वाज़िया मकसद होगा। अच्छा, जो हमारे गोल्स होते हैं वो हम छोटे छोटे गोल्स जो रखते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किसी बड़े विजन को ही फॉलो करने चाहिए? कोई बड़ा विजन हो जो हमारा मकसद होता है उसको उसके साथ ही अटैच होने चाहिए जो हमारे जो गोल्स होते हैं? मरियम, मैं ये कहूँगा कि इंसान छोटी छोटी ख्वाहिशात के साथ और छोटे छोटे मामलात में पहले विजन बनाता है और पिक्चर सोचता है, ड्रीम्स बनाता है, लेकिन यही ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात से निकल कर बड़ी ख्वाहिशात और बड़े गोल्स की तरफ इंसान चला जाता है। जब वो बड़े गोल्स बनाने शुरू करता है तो यकीनी बात है कि बड़े मकसद के लिए आपको एक क्लियर विजन चाहिए होता है, और ये विजन इतना क्लियर होता है कि आपको एक्शन की तरफ ले जाता है। विजन के बगैर मकसद का कोई फ़ायदा नहीं है जी। याद रखिएगा कि अगर मकसद की रूह की बात की जाए तो मकसद की रूह विजन होता है, और जिनके पास विजन नहीं होता, विजनलेस चल रहे होते हैं, उनका मकसद भी अचीव नहीं होता। अगर अचीव हो भी जाए तो वो उस मकसद को और उस अचीवमेंट को संभाल नहीं सकते। याद रखिएगा, विजन का यानी कम्बिनेशन ऑफ विजन एंड गोल, मकसद और विजन का कम्बिनेशन, ये ख्वाब होता है जी। और ये ख्वाब आपने खुली आंख के साथ देखा होता है, ये आपको नींद में नहीं आता, ये ख्वाब आपको सोने नहीं देता, ये ख्वाब आपको बेदार रखता है, ये ख्वाब आपको भगाता है, ये ख्वाब आपको रुलाता भी है, और ये ख्वाब आपके जीने का सबब भी बन जाता है। याद रखिएगा, बेशुमार छोटे छोटे मकासद अल्टीमेट आखिर कार अगर किसी बड़े मकसद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, मकसद हयात के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो तमाम छोटे छोटे मकासद जो उनसे हैं उनका भी कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अच्छा कासिम साहब, आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, गोल्स की बात करें, तो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो उसको हाउ वुड वी डिफ्रेंशिएट कि एक मकसद हयात जो होता है उसके साथ हम किस तरह उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैं ये कहूँगा नाजरीन के इंसान छोटे छोटे मकासद बनाता है, लेकिन जब वो ज़िंदगी में एक बड़े मकसद की तलाश कर लेता है तो फिर उस मकसद, जो बड़ा मकसद है जिसे लाइफ गोल कहते हैं, जिसे मकसद हयात कहते हैं, अपने सारे गोल्स को उसके साथ अटैच कर लेता है, यानी वो उनके अंडर कर लेता है, ज़ेरे साया कर लेता है।
वो हर काम करने से पहले सोचता है कि जो मेरा अल्टीमेट गोल है ये उसके साथ ये चीज़ जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। याद रखिएगा, जब भी आपको ये पता नहीं होता कि आपने करना क्या है और आपने किस तरफ जाना है, तो आप उस तमाम के तमाम अपने काम, ऐसे काम गले डाल लेते हैं जो मकसद हयात के साथ जुड़े नहीं होते। और पंजाबी में उसके लिए एक वर्ड है, आप खजल होते रहते हैं। खजल होने से या ख्वार होने से बचता वो है जिसको पता होता है कि मैंने अचीव क्या करना है और मैंने पहुंचना कहाँ पर है। आपको अगर पता है कि पहुंचना कहाँ पर है, तो फिर ये छोटे छोटे काम, ऐसे काम जो आपके अल्टीमेट लाइफ के साथ, गोल्स के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप उनको छोड़ देंगे। एक वाजह करता जाऊँ बात कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लाइफ गुजारने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। खाना पीना, बच्चे पालना, जॉब, ये सब मेरे मुताबिक बहुत ज़रूरी काम है और ये काम मकसद हयात के साथ भी जुड़े होते हैं। लेकिन ये मकसद हयात के साथ साथ अगर गौर से देखा जाए तो इनका एंड रिजल्ट को बहुत बड़ा नहीं होता। आपने सिर्फ जीना होता है और जीने के लिए सारे काम आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। मकसद हयात का मतलब ये है कि आपने इन सारे कामों के अलावा एक बड़ा पर्पज़, एक बड़ा मकसद तलाश कर लिया है जिसके लिए आप जी सकते हैं और आखिरकार आप उसके लिए मर भी सकते हैं। ज़बरदस्त। वेल, अभी हम गोल सेटिंग के ऊपर और बात करेंगे और टिप्स लेंगे। कासिम साहब हमारे साथ हैं। अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग्स की, उनकी इंपॉर्टेंस और मकसद हयात में जो है जो छोटे छोटे गोल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल, जो किरदार अदा करते हैं। वेल, कासिम साहब, आप मुझे ये बताएं कि हम अभी आपने बात की कि इंसान के अगर बग़ैर कोई ख्वाब नहीं होगा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल नया साल होता है, हम अपनी रेजोल्यूशंस बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, समहाउ वो अचीव नहीं होते। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे गोल्स वो अचीव नहीं कर सकते। उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? फिर अक्सर ये भी होता है कि फिर वो कहते हैं कि अब हमने कोई गोल बनाना ही नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं बनानी। सो ये क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका और इसका क्या नुकसान आते हैं? याद रखिएगा नाजरीन के जो गोल्स होते हैं वो आप शुरू में बनाते हैं, कुछ गोल्स आप बनाने के बाद देखते हैं वो अचीव नहीं होते। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गोल सेटिंग को गलत समझें, इस फ़िलासफ़ी को या आज की बातों को गलत समझें, इनको किताबी बातें समझें। दर हकीकत कुदरत आपको समझाना चाह रही होती है कि आपको अपना तरीक़ा कार बदलना है, आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, या जो गोल्स आप बना बैठे हैं वो दर हकीकत आपके गोल्स ही नहीं हैं। आप किसी और के ख्वाब जीना चाह रहे हैं, आप किसी की गाल को लाल देखते हुए चपेट मार के अपना गाल भी लाल करना चाह रहे हैं। आपको कुदरत जो उनसे लेसन दे रही होती है, आपने थोड़ा सा गौर करना होता है कि जो काम आप कर रहे हैं क्या वो वाकई आपका काम है। याद रखिएगा, कुदरत भी आपसे बोलती है। कुदरत नाकाम करके बोलती है कई दफ़ा, कुदरत कामयाब करके भी बोलती है। कुदरत बसा औकात किसी के क्रिटिसिज्म से बोलती है। कुदरत जोनसी है वो बसा औकात किसी के अचानक मशवरे से बोल पड़ती है। कुदरत बसा औकात आपका टीवी रेडियो ट्यून होता है और अचानक बोल पड़ती है। कुदरत हादसों से भी बोलती है, कुदरत शाबाशी से भी बोलती है, और कुदरत आपको बताती है कि ये काम आपका नहीं है। तो दर हकीकत जो गोल्स शुरू में मरियम आते हैं ज़िंदगी के और हम गोल्स बना के आगे चलते हैं, ये बिल्कुल ऐसे नदी नाले की तरह, इन्हें किसी दरिया तक जाना होता है, ये दरिया ने किसी समुंदर तक जाना होता है और वो समुंदर हमारा मकसद हयात होता है। छोटे छोटे गोल्स का अचीव होना, हमें शाबाशी भी मिलती है, एप्रिसिएशन भी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार ऐसे गोल्स जो अचीव नहीं होते। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से बेशुमार ऐसे नाजरीन देख रहे हैं और वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो बेशुमार ऐसे गोल्स जो अचीव नहीं हुए वो शुक्र अदा करेंगे। अगर उन्हें थोड़ा सा फहम मिले, उन्हें थोड़ी सी अकल मिले और थोड़ा सा अदराक मिल जाए, तो उन्हें पता लगेगा कि कुदरत कितनी मेहरबान थी कि कुदरत ने वो गोल्स अचीव नहीं करवाए। अगर कुदरत आपको वो गोल्स अचीव करवा देती तो यकीन कीजिएगा वहीं रुक जाते, आप आज इस मकाम पे ना होते। कुदरत ने आपसे बहुत बड़े काम लेने होते हैं और वो बहुत बड़े से काम लेने के लिए कुदरत छोटे छोटे कामों से आपको निकालती है, और उस निकालने का एक ही तरीका होता है कि कुदरत छोटे छोटे कामों में आपको नाकामी दे दे ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये काम मेरे नहीं है, इनके अलावा भी कोई काम है जो मैंने करने हैं। So that means everything happens for the best. The best. Exactly. So ठीक है, जिन लोगों के गोल्स नहीं पूरे होते, लेकिन आई थिंक हमें चाहिए कि हम अपने गोल्स बनाते रहें, अपने आगे विजन देखते रहें, अपना जो मकसद है उसको जो है फॉलो करें। मरियम, गोल्स जो से हैं वो हमें हमारी स्ट्रेंथ भी बताते हैं। जब हम कोई काम करने लगते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम अपना आप लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तब हमें अपना भी पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। दर हकीकत गोल्स जोन से हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को मैयर करने का एक बहुत बेहतरीन टूल है।
बेहतरीन टूल इस तरह कि जब आप गोल्स की तरफ आते हैं तो आपको पता लगता है कि काम अभी मैं नहीं कर सकता। आप बाकायदा तौर पे हथियार लेकर मैदान जंग में आते हैं, आप हारते हैं, आपको पता लगता है कि मुझे मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अभी मज़ीद काम करना है, मुझे खुद को मज़ीद बेहतर करना है, मुझे अभी और मेहनत करनी है, मुझे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है या मुझे खुद को लॉन्च करना है, अभी मुझे खुद पे बहुत सा काम करना पड़ेगा। दर हकीकत ये वो ज़ाती बेहतरी है जो नाकामी हमें समझा रही होती है कि अभी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि गोल्स बहुत बड़ा टूल है मोटिवेशन का, गोल्स बहुत बड़ा टूल है खुद को बेहतर बनाने का, और इसके साथ साथ गोल्स बहुत बड़ा टूल है अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को चेक करने का। अच्छा, अभी आपने इस तरह बात की, तो हमें जो गोल्स जब हमारे अचीव होते हैं एक बड़े विजन के लिए, हमें छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जब वो एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल अचीव हो जाता है तो डू यू थिंक कि हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, ताकि वो हम खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए? नाज़रीन, ये मैं कहूँगा कि जब आप किसी गोल को अचीव कर लें तो फिर सेलिब्रेट ज़रूर करें। याद रखिएगा, हमें भी शाबाशी की ज़रूरत होती है, हमें भी तारीफ़ वसूल करने की, हमें भी कभी कभी थपकी की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें अच्छा कहे। हम भी तारीफ़ के थोड़े से मोहताज होते हैं, हम इंसान हैं। और याद रखिएगा, जितनी ऑक्सीजन ज़रूरी है उतना ही एक्नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। यकीन कीजिए कि किसी को भी एक्नॉलेज करना छोड़ दीजिए, उसकी सारी पर्सनैलिटी डैमेज होने लग पड़ेगी। आप कभी कभी अचीव करने के बाद एक काम करें कि अपने फेवरेट तमाम के तमाम वो काम, फेवरेट एक्टिविटीज़, हॉबीज़ जो खाते हैं आप, जो आप बड़े मज़े लेके कोई चीज़ इंजॉय करते हैं, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो ड्राइव हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, वो गपशप हो सकती है, वो होटलिंग हो सकती है, वो मूवी देखना हो सकता है। आप गोल्स को अचीव करने के बाद ऐसा कोई ज़रूर काम करें जिससे आपको एप्रिसिएशन का एहसास हो, आपको लगे कि आपने तारीफ़ वसूल की है, आप अपने आप को इनाम भी दे सकते हैं। बल्कि खुद मैं कई दफ़ा ऐसा करता हूँ कि किसी गोल को अचीव करने के बाद मैं बेहतरीन जाके शॉपिंग कर लेता हूँ। मैं अपने आप को कहता हूँ कि क्योंकि तुमने इतना ज़बरदस्त काम किया, इतनी ट्रेनिंग्स दी, इतने सेशंस किए, इतनी मेहनत की, अब तुम्हारा बनता है कि तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। तो कभी अपनी पॉकेट से खुद को भी इनाम दीजिए। ये इनाम कॉफ़ी के कप की शक्ल में भी हो सकता है, ये एक अच्छा खाना भी हो सकता है, ये एक अच्छी मूवी भी हो सकती है, ये आउटिंग भी हो सकती है, ये सैरो सियाहत भी हो सकती है। अच्छा, अभी हम नाजरीन और मज़ीद बात करते हैं गोल सेटिंग के ऊपर। कासिम साहब हमारे साथ ही हैं। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग के ऊपर। आइए इस टॉपिक पे मज़ीद बात करते हैं। कासिम अली शाह हमारे साथ हैं। अच्छा कासिम साहब, आप इतनी बातें आपने बताई कि गोल्स किस जो हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सो आप बताएं कि गोल्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं? मैं मरियम ये बताता चलूँ कि गोल्स की टाइप्स जो सी हैं वो भी एक रिलेटिव टर्म है। बसा औकात हम गोल्स को टाइम के लिहाज से तय करते हैं। कोई शॉर्ट टर्म्स गोल्स होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म्स गोल्स होते हैं, कोई मिड टर्म्स गोल्स होते हैं। मसलन कहा जाता है कि वो तमाम गोल्स जिनको अचीव करने का दौरानिया 1 साल से कम है, वो गोल्स शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। और मिड टर्म्स जो हैं वो 5 साल तक होते हैं, लॉन्ग टर्म्स 10 से 15 या 20 साल तक होते हैं। तो टाइम के लिहाज से भी गोल्स की इकसाम को बयान किया जाता है। टाइम के साथ साथ नाजरीन याद रखिए कि हमारे जो गोल्स हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, 7 तरह के एरियाज़ हमारी लाइफ में होते हैं और वो एरियाज़ उसके लिहाज से भी गोल्स बनते हैं। मसलन हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें पैसे की, इकानमी की ज़रूरत होती है, और इकानमी और पैसा जोन सा है, इसके लिहाज से भी गोल्स बनते हैं। इन्हें हम मादी गोल या मुआशी गोल भी कह सकते हैं। इनको हम अपनी जॉब के साथ, अपनी पे के साथ, अपने बिज़नेस की आउटकम के साथ जोड़ सकते हैं। ये सारे गोल्स जोन से हैं बड़े ज़रूरी होते हैं। और वो लोग जो इन गोल्स को तय नहीं करते कि हमने मंथ में क्या कमाना है, साल में क्या कमाना है, हमारी एक दिन की इनकम कितनी होएगी, हमारी सालों की इनकम क्या होगी, वो लोग बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। और मेरे मुताबिक ये गोल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके साथ साथ हम लोग के गोल्स का जो दूसरा एरिया है, वो एरिया हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का है। हम अपने आप को डेवलप कैसे करते हैं, हम किताबें कितनी पढ़ते हैं, हम ट्रेनिंग कोर्स कितने ज्वाइन करते हैं, हम लेक्चर्स कितने देख लेते हैं, हम कहाँ कहाँ जाते हैं सीखने के लिए, सुनने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। हमें ज़रूरत पड़ती है किसी कंसल्टेंट की, किसी कोच की, काउंसलिंग की। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। आपको यकीनन इसके लिए उस्ताद भी चाहिए होता है, आपको रहबर भी चाहिए होता है, एक मेंटोर भी चाहिए होता है। तीसरा जो एरिया होता है वो हमारा सोशल सर्कल होता है जी।
याद रखिएगा, हम एक ऐसे मखलूक हैं जो कि सोशल हैं, और मैन इज़ अ सोशल एनिमल भी कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है नाज़रीन, क्योंकि हम लोग जीते हैं, हमें लोगों के साथ रहना होता है, हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त भी होते हैं, हमसाए भी, अहबाब भी, और सोशल्स भी हमारे गोल्स होने चाहिए। जो लोग सोशल होते हैं वो ज़्यादा बेहतर लोग रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ हम लोगों की ज़िंदगी में हम एक ऐसी मखलूक हैं जिनके साथ रूह जुड़ी हुई है, एक रूह भी है, हम रूहानी मखलूक हैं, और हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़, खुदा के साथ कनेक्टिविटी, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक पीस हो, और उस पीस के लिए हम रब की तलाश करते हैं। रब की तलाश के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा उसके साथ एक वास्ता, एक बंदगी का ताल्लुक़ हो। ये सारे के सारी जो स्पिरिचुअलिटी है, ये भी गोल्स हो सकते हैं। इस गोल्स में आपकी इबादत आ जाती हैं, नमाज आ जाती है, रोज़े आ जाते हैं, हज आ जाता है, उम्रा आ जाता है, आपकी चैरिटी आ जाती है, आपके तमाम वो नेकी के काम, आपके तमाम रिचुअल्स, आपकी इबादत इसी में आती हैं जी। इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो ये भी होते हैं कि हमने दे के क्या जाना है। कंट्रीब्यूशन के गोल्स भी होते हैं। कंट्रीब्यूशंस के गोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि दुनिया को आप दे क्या रहे हैं। आप ले तो बहुत कुछ रहे हैं, इस दुनिया को आपकी वजह से मिल क्या रहा है? क्या आपकी वजह से आसानियाँ मिल रही हैं? क्या आपकी वजह से इल्म मिल रहा है? क्या आपकी वजह से किसी के घर का चूल्हा चल रहा है? क्या आपकी वजह से किसी को इल्म, तालीम, बस्ता, बैग, फ़ीस आप अदा कर रहे हैं? ये सारे के सारे जो आप डिलीवर कर रहे होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं, ये भी गोल्स के एरिए में आते हैं। इसके साथ साथ आपके कुछ गोल्स फैमिलीज़ के साथ जुड़े होते हैं। फैमिली मीन आपके बच्चे, आपके वालदैन, आपकी बेगम, आपके साथ बहन भाई जो उनसे रहते हैं, ये सारे भी हमारे गोल्स होते हैं जी। हमने इनके हवाले से भी तय करना होता है कि हमारे इन गोल्स पे हमने कैसे काम करना है और ये कितने इंपॉर्टेंट है। इन सब गोल्स के साथ साथ जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्स का, वो याद रखिएगा, वो एरिया ये होता है कि हमने अचीव क्या करना है, दरअसल हम क्या कर रहे हैं। अचीवमेंट का हर बंदे की अचीवमेंट मुख्तलिफ होती है। अब्दुल सत्तार ईदी की मुख्तलिफ है, शौकत खानम बनाना एक मुख्तलिफ है, और टीपू सुल्तान और मोहम्मद बिन कासिम बनना एक मुख्तलिफ काम है। हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कुछ काम चूज़ करता है और उस एरियाज़ में गोल्स बनाता है। कोई को फ़तह करना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई ट्रेनर बनना चाहता है, कोई स्कॉलर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई चाहता है कि वो बहुत अच्छा प्रोफेसर हो, कोई चाहता है कि दुनिया में उसका नाम रह जाए, कोई चाहता है कि वो इस दुनिया में एक ऐसा काम करके जाए कि दुनिया उसको याद करे। ये सारे के सारे आपके 7 एरियाज़ हैं, और ये सारे के सारे एरियाज़ ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कासिम साहब। अच्छा, गोल सेटिंग की बात करें तो गोल सेटिंग के कौन से टूल्स या टेक्निक्स हमें अपनानी चाहिए जिससे ताकि हमारी उसमें बहुत बेहतरी आ सके? सो काइंडली वो शेयर करें आप नाजरीन। मैं बताता चलूँ कि गोल सेटिंग के भी रूल्स हैं और इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। सबसे पहले एक बात वाज़िया कर दूं कि अगर आप गोल्स बनाते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपके गोल्स जो से हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो बहुत वाज़िया होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या अचीव करना है, कितनी मिकदार में अचीव करना है। उसके साथ साथ दूसरा रूल गोल सेटिंग का ये है कि आप अपने गोल्स को टाइम के साथ बाउंड कर दें। आपको तय करना होता है कि इस गोल को मैंने कब अचीव करना है, इस पर कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम चाहिए इसके लिए, कितने दिन चाहिए, कितने महीने और कितने साल चाहिए। अब उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि क्या ये टचेबल हैं, ये अचीवेबल हैं, ये रियलिस्टिक हैं कि नहीं हैं। हम बेशुमार ऐसे गोल्स बनाते हैं जो अचीवेबल नहीं होते। मसलन हम हवा में उड़ना चाहते हैं, परिंदे काफ़ी हैं इसके लिए, लेकिन ये काम अगर राइट ब्रादरान सोचें तो उनके लिए इसलिए सूटेबल है कि उन्होंने एक ऐसा जहाज़ बनाना था। अब हमें दोबारा जहाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें रियलिस्टिक होके एक प्रैक्टिकल इंसान के तौर पे गोल्स बनाने चाहिए। मैं मानता हूँ कि गोल्स जो से हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मोटिवेट करें, लेकिन रियलिस्टिक भी होने चाहिए, वो हकीकत पे मबनी हों। इसके साथ साथ हमें देखना होता है कि वो जो गोल्स हम सेट कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बेशुमार वालदैन अपने बच्चों के लिए गोल्स बनाते हैं, उस्ताज़ा इकराम अपने स्टूडेंट्स के लिए गोल्स बनाते हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए गोल्स बना लेते हैं। याद रखिएगा, गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। आप अगर खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आपसे जुड़े हुए गोल्स हैं, तो वो आप अचीव जल्दी कर जाते हैं। ये ख्वाहिश कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए या मैं
एक दुनिया में फ़लाने शख्स को बड़ा इंसान बना दूँ, इससे बेहतर है कि आप गोल ये बनाएं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या फिर मैं एक बड़ा इंसान बन जाऊँ। याद रखिएगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती हो तो अचीव करना आसान होता है। इसके साथ साथ याद रखिए कि हमारे जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, गोल्स को मेजर किया जा सके। जिस चीज़ को मापा नहीं जा सकता, मुझे बहुत सी दौलत हासिल करनी है, बहुत सी एक वेग स्टेटमेंट है। आपको वाज़िया करना है कि मुझे इतने लाख, इतने करोड़ और इतने अरब चाहिए। अगर आप वाज़िया कर लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, वो मेजरेबल है, उसको गेज किया जा सकता है, तो फिर बड़ा आसान हो जाता है उसको अचीव करना। यानी ये सारे छोटे छोटे जो रूल्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपने मेजर कैसे करना है, आपने टाइम को कैसे बाउंड करना है, आपने कैसे अचीव करना है, आपने कहाँ पहुँचना है, आपकी फाइनल मंजिल क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, तब ये बड़ा आसान हो जाता है। और आखिर में एक बात कहूँगा कि गोल्स बनाने के बाद काइंडली इनको लिख लें। अगर आप लिख लेते हैं, लिखने के बाद आप उनको कहीं ऐसी जगह पे रख लेते हैं जहाँ बार बार पढ़ सकें। मसलन आप किताब में, ऐसी किताब में लिख के रख सकते हैं जिसको बार बार खोलते हैं। आप अपने घर की ऐसी दीवार पे लगा सकते हैं अपने गोल्स को जहाँ आप बार बार देख सकें। आप अपने पर्स में लिख के रख सकते हैं जहाँ बार बार देख सकें। आप अपने जो कंप्यूटर है उसके डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं कि ये मेरे गोल्स हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा सकते हैं। आप उस मिरर को जिसको बार बार आप देखते हैं वहाँ चिट लिख के लगा सकते हैं कि मैंने ये गोल्स अचीव करने हैं। एक और बात साथ ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर आप पढ़ें, आपको मोटिवेशन मिले। अगर कोई क्रिटिसाइज़ आपको करेगा, आपके गोल्स पढ़ गए, तो काइंडली ऐसी जगह पे ना लगाइए। और क्रिटिक करने वाले लोग जिनके बारे में आइंदा दिनों में हमने एक प्रोग्राम भी करना है, उनसे ज़रूर बचिएगा, क्योंकि जब आप अपने ख्वाब को, गोल्स को किसी दूसरे को बताते हैं तो बसा औकात वो आपको नाउमीदी देता है और आपके गोल्स जो उनसे उनको छीन लेता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी आज हमें बातें पता चली कि किस तरह गोल्स बनाने चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं, और स्मार्ट गोल्स का भी पता चला। सो थैंक यू सो मच कासिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे लिए इतनी लर्निंग हुई। सो व्यूअर्स, प्लीज़ अपना हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा और हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम इसी चैनल पे सेम टाइम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक से, एक नई डिस्कशन से। मैं मरियम शाह आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।